मैम आपका पैकेज आ गया है। इसे मेरे कमरे में छोड़ दो। वो प्लेट अली के लिए रखी गई है शायद। मुझे यकीन है कि आज हम सब लोग इकट्ठे खाना खाएंगे। नाज़ले, सिलिन कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद वो अली को लेने गई हूँ। वैसे अहमद भी उसे लेने जा रहा है। ये कहाँ से आया है? मैं कुछ देर यहां नहीं होऊंगा। मैं बाहर की पार्टनरशिप छोड़ चुका हूं, जैसा कि तुम जानते हो। इस्तांबुल ने मुझे थका दिया है। लेकिन हमें तुम्हारी यहां भी जरूरत है अहमद। मेरा ख्याल है आप सब हकूक महफूज कर सकते हैं। मैं शुरू से सुनना चाहूंगा आपको। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। यकीन करें, आपका भी कोई कसूर नहीं। मेरे ख्याल से आपके और अली के दरमियान इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। एक फर्ज किए गए रिश्ते के साथ साथ एक सहारा भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं। अली आएगा, मुझे पूरा यकीन है। आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आप आए और मुझसे बात की, मुझे कायल की और मैं यहाँ आ गया। हाँ, आई होप ऐसा ही हो। आज की रात अच्छे से याद रखें, क्योंकि आपको खुद को इससे तसल्ली रहेगी। आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं और यही आपकी सजा है। चलें। हे, मेरा बैग और फोन यहीं पे है। हम कहाँ जा रहे हैं? यही बेहतर है। क्या तुम मुझे दोबारा अगवा कर रहे हो? मैंने वो गाना तुम्हारे लिए गाया था। मेरे लिए? दरअसल सारे गाने ही तुम्हारे लिए हैं। अगर मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा तो मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उसका मकसद तुम्हें मजबूत करना था। मैं समझ गई, लेकिन तुम्हारा लहजा कुछ अजीब है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे पूछा था कि मेरा कोई ख्वाब है? वो ये कि दो छोटे बच्चे हैं जो आपस में बहुत प्यार करते हैं। उनका एक दूसरे से कभी ना अलग होने का वादा है। बड़े होते हुए वो एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, लेकिन दस्तबरदार नहीं होते। मेरा ख्वाब तुम हो सिलिन, मैं तुम्हें जीता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम, और कुछ भी नहीं। हमेशा ऐसे ही रहना सिलिन। अली, तुम इतने रस्मी अलविदाई जुमले क्यों बोल रहे हो? हम अभी भी क्यों बात कर रहे हैं सिलिन? kimsenin hiç kimsenin sen hiç görmedin sonu baştan yazılmış bitti 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 kelimelerim sen öyle तुम मुझे डरा रहे हो। benzeyen her şey gibi मुझे अब कोई डर नहीं, तुम भी मत डरो। avuçlarında ben unutuyorum
Hoşça kal. Olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben. अली खुदा हाफिज मेरी नीली आंखों वाली लड़की। Olacaklar sensiz olsun. अली अली खोलो, अली खोलो। अली Hoşça kal. Olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben. Hoşça kal. Olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben. Unutuyorum. मुझे जाना है। कहाँ? भाई अली का मैसेज आया है, वो अपनी माँ के घर में इंतजार कर रहा है। क्यों? मैं नहीं जानता। तुम कहते हो तो मैं भी साथ चलूं? नहीं नहीं, तुम रुको यहाँ, खाना खाओ। मेरे ख्याल से वो चाहता है कि हम तीनों इकट्ठे अकेले बात कर लें। आप लोग अपना डिनर एंजॉय करें, मैं चलता हूँ। जब मैं 14 साल का था तो मैंने अपने बाप को खो दिया। मैं और मेरा बाप, हम कभी भी अच्छे दोस्त ना बन सके। ऐसा क्यों था मिस्टर आलोक? बस क्योंकि उन्हें मुझसे प्यार नहीं था, इसीलिए। इस प्यार को सारी उम्र ढूंढता रहा, कभी किस में और मुझे ये प्यार कभी नहीं मिला। अली आपके साबिक शौहर भी यहाँ आ रहे हैं। प्लीज रिलैक्स करो। हो जाऊंगा। मैं अपने बाप को कभी कुछ ज्यादा जान नहीं सका, लेकिन मुझे लगता है मेरे बाप ने कभी मेरी माँ को प्यार नहीं किया। मैंने गुनेश को पहली दफा 1997 में देखा था। 1997 में। आपको पता है, गुनेश की पहली मोहब्बत मैं नहीं था, बल्कि कोई और था। मेरे बहुत ही करीबी शख्स अली। डैडी आए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो अली? हम एक फैमिली मीटिंग करेंगे। याद है, एक फैमिली थे हम, ऐसी फैमिली जिसने बरसों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। आप मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं तो यही करना पड़ेगा आपको। मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रहे हो। तुमने मुझे बुलाया और मैं फौरन आ गया। अब बताओ मुझे क्या बात है। मैं चाहता हूं आप 5 मिनट मेरी बात सुने।
अली प्लीज रिलैक्स करो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ना तुम्हारे डैड का कोई कसूर है, ये सब मेरा कसूर है। जानती हैं इंसानी दिमाग बुरी यादें भूल जाता है और सिर्फ अच्छी यादें याद रखता है। बकवास है सब। मैं कुछ नहीं भूल सकता, मैं क्या करूं इसका। अली मैं जानता हूं कि तुम बहुत उलझे हुए हो। सच तुम्हें बता भी दिया जाए तो उससे क्या फायदा होगा मेरी जान? कर भी क्या लेंगे? कुछ सच है वो बदल नहीं सकता, हमारा माजी बदल नहीं सकता। नहीं बदलेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया जब मुझे पता लगा मैं किसी और की औलाद हूं। इसकी वजह आप हैं, वो दूसरा शख्स नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं ये याद करने की आप मेरे डैड हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। क्या करूं मैं? तशद्दुद, लड़ाइयां, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तब वो बेहोश थी। मैं उससे प्यार करता था, मैंने उसका रेप कर दिया, लूट ली उसकी इज्जत, मैंने लूट ली मैंने उसकी इज्जत मैंने लूट ली। नहीं हो सकता, तुम ऐसे नहीं कर सकते। हाल मिसेस राणा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, कुछ ताज़ा हवा चाहिए मुझे। अली मुझे दो, मैंने कहा मुझे दो। अली तुम क्या करने जा रहे हो? डरने की जरूरत नहीं। रिलैक्स मॉम। तुम क्या करने जा रहे हो? गन नीचे करो। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। मैं कुछ ऐसा छोड़ जाऊंगा आपके लिए जो आपको हमेशा याद रहेगा। हलूक ये खुद को नुकसान पहुंचाने जा रहा है। अली मुझे दो, मैंने तुम्हें कहा। बेटे मेरी बात सुनो। अली रुक जाओ। अली 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 मुझे ऐसे ही याद रखिएगा। अली खुदा का वास्ता है रुक जाओ। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता कहता हूँ रुक जाओ प्लीज। अली मेरे बेटे प्लीज रुक जाओ। हलूक हलूक प्लीज कुछ करो। ना करो ऐसा, कुछ ना करो। तुम्हारी गलती नहीं है, नहीं है तुम्हारी गलती है। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे प्लीज, ये तुम्हारी गलती नहीं है, छोड़ दो। करीब मत आए। अली अली प्लीज अपने डैड की बात सुनो। अगर मेरा कसूर नहीं है तो मैं क्यों हर रोज मरूं? इससे बेहतर है एक ही दफा मर जाऊं। डैड बहुत ताकतवर होते हैं और वो अपने बच्चों को बचाते हैं। डैड अपने बच्चों को बचाते हैं, हर चीज से बचाते हैं अपने बच्चों को।
मॉन्स्टर से भी? हाँ मेरी जान, मॉन्स्टर से भी बचाते हैं डैड्स। डैड मॉन्स्टर से भी बचाते हैं, हर चीज से ना अपने बच्चों को। डैड, क्या मैं आज आपके साथ सो जाऊं? मुझे मॉन्स्टर से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। तुम्हारे डैड तुम्हें मॉन्स्टर से नहीं बचा सके। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मेरे बेटे मुझे। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है बेटे। माफ कर दो। आलोक, मुझे माफ कर देगा ना? Anladım son yalnızım. Her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak. Alışır her insan, zamanla incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızım, yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar göğslerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Yalnızım, yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar göğslerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Bulutlar yüklü hayacak üstümüze hasret. Yokluğunla bir baş başayız.
Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme kalkıyorum. आप ठीक हैं अली? मुझे एक हफ्ते से रोज यही ख्वाब आ रहा है। यही ख्वाब आ रहा था मतलब? क्या मैं खुद को कसूरवार कह सकता हूँ? ये सच है, लेकिन खुद को कसूरवार समझना बंद करें। जो हुआ हम उसको बदल नहीं सकते, हमें वो माजी में ही छोड़कर आगे बढ़ना है। वो एक हादसा था। वो एक हादसा था। हमें जिस चीज़ पर गौर करना है वो ये है कि आपको इस मुकाम तक क्या चीज़ लेके आई है। आप ठीक कहते हैं, मैं यहाँ ख़त्म कर भी कैसे सकता हूँ? आपने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये बहुत नाजुक मामला है। मेरा ख्याल है मैं सबको नुकसान पहुँचाता हूँ, लेकिन खुद को अली, आलोक, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? Başka gözlerle insanlara dokunsam ben görünmez miyim? Kapat gözlerini, seni görenler duyulsun. मुझे लगता है आपके खुद को नुकसान पहुंचाने की वजह ये बात नहीं कि हलूक आपके बाप नहीं। क्या ऐसा है? आप ये सोचते हैं कि आपकी फैमिली की तबाह होने की ओह, असल वजह अच्छा। आप हैं। ये दिलचस्प है। मज़ीद ये कि आप मिस्टर हलूक को अपना डैड मानते हैं और अपनी फैमिली को याद करते हैं। क्या वजूहात ख़त्म हो गई? अभी कुछ टाइम बाकी है। यकीन करें, फैमिली या दूसरी बातें फजूल हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई सरोकार नहीं कि कौन मेरी माँ है और कौन मेरा बाप। अच्छा, तो फिर आपने उनके सामने खुद को नुकसान क्यों पहुंचाया? शायद उनके लिए कोई याद छोड़ने के लिए। शायद मैं उस वक्त उनके चेहरों से महसूस हो रहा था, इसलिए सब करता गया। बस यही वजह है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने आपको ज्यादा मालूमात दी भी नहीं। मैंने जो आपको बताया वो तकरीबन 1 हफ्ते के वाकयात का खुलासा है। आप समझ नहीं रहे, लिहाजा हमारे ये डॉक्टर पेशेंट ताल्लुक खत्म। अली, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ट्रीटमेंट की शुरुआत तब होती है जब मसला कबूल कर लिया जाए। लेकिन मैं मसला मान रहा हूं। मसला वो वक्त है जो मैं यहां जाया कर रहा हूं। मैं यहाँ कुछ तसल्ली बख्श बातें सुनने आया था जिससे लोगों के दिल ना टूटे। मैं माजरत चाहता हूँ आपको ऐसा लगा। ये सेशन यहीं ख़त्म हुआ डॉक्टर। कोई पूछे तो बता दिएगा अली ठीक है बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, मैं अपनी दोनों फैमिली से मिल भी लूंगा और उनके साथ डिनर भी कर लूंगा। यानी सब ठीक है ना? डिनर के बाद जो होगा आपको मीडिया के जरिए पता चल जाएगा। मैं समझा नहीं। डॉक्टर मरीज का राज समझे, ओके? वैसे आप जिसे जो बताना चाहें बता सकते हैं। मैं ठीक हूं,
मैं अब अपनी उतरी हुई शक्ल बनाकर बाहर अपनी स्टेप मॉम के पास जाऊंगा जो मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं ठीक हूं डॉक्टर। मैं दोबारा उलझ गया हूं सब में। मुझे इजाजत दीजिए। बाय। सेशन खत्म हो गया? जी। तुम ठीक हो? ये जबरदस्त है कि आप एक हफ्ते से मेरे साथ आ रही हैं, लेकिन आपको इस सब की जरूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं भागूंगा, ना खुद को कुछ करूंगा। मैं इसलिए यहाँ आती हूँ क्योंकि मैं आना चाहती हूँ, तुम पर नजर रखने के लिए नहीं। मैं आपका मुखलिस होना समझता हूँ, मुझे गलत मत समझें, लेकिन मेरे लिए सब मत करें प्लीज। अपने बच्चों के लिए कुछ करने में मुझे खुशी मिलती है। शुक्रिया। क्या तुम आज रात के लिए तैयार हो? क्या महसूस कर रहे हो? मैं शानदार महसूस कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। परेशान मत हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं भी यही सोचता हूँ। मेरे डैड, मॉम, आप सब साथ। मुझे तुम्हारी बातों में छुपा हुआ तंज नजर आ रहा है। क्योंकि आप एक टीचर हैं। चलो चले। चले। क्या लेवेंट और मिसेस सिविलाय आज आ रही हैं? बड़ी हैरानगी की बात है। वो अली के लिए आ रहे हैं। ओह गॉड, जरूर कुछ ना कुछ होगा। ऐसे मत कहो, ऐसा नहीं होगा, समझी? लेकिन मॉम ने सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की है। वो है टीचर वाली जहरियत। वो पिछले एक हफ्ते से अली के साथ जा रही हैं। अगर अली ने खुद को नुकसान पहुंचाया तो? वो कौन फॉप और क्या कर सकता है? सबसे ज्यादा डेंजरस काम तो वो कर चुका है। हम सबको उसने डरा दिया है। हाँ ऐसा ही है। वो अजीब है। वो जैसा है वैसा दिखता नहीं है। वो मासी में क्या था नाज़ले? वो मोटी है, नफसियाती है, झगड़ालू है, हर पल बदलता रहता है। वो बहुत अजीब हो गया है। तुम अब भी उसके पीछे पागल हो ना? कैसे ना हूं मैं अपनी असली रंग में आ ही नहीं सकती, वरना मुझे लगता है मैं उस पर हमला कर दूंगी। वो बहुत अजीब हो गया है। उस दिन तो उसने इंतहा कर दी, मुझे खुदा हाफिज कहा और छोड़ के चला गया। मामा कहती हैं कि ये कोई बीमारी है, इसको शायद डिप्रेशन कहते हैं। वो बीमारी नहीं है, वो वाकई पागल है और घूमता ऐसे जैसे वाकई कुछ हुआ ही नहीं। वो कभी खुश होता है और कभी इंतहाई अजीब हरकतें करता है। मैं तुम्हारा पागल हो रही हूँ। खुदाया, ये रिंगटोन मैंने तब लगाई थी जब मैं उसकी नर्स बनी हुई थी। या मॉम और अली रास्ते में है। सवाश भी आएगा ना? मुझे कैसे पता चल सकता? क्यों, क्या हुआ? अभी भी झगड़ा है क्या? कह सकते हैं, इनका ताल्लुक तो चल ही लड़ाई पे रहा है। खैर मुझे जाकर उस पागल को चेक करना चाहिए। देखती हूँ कि वो आ भी रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसा कैसे होगा कि हम सिविलाय और लेवेंट के साथ एक ही छत के नीचे होंगे? मुझे नहीं पता है जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब इस घर में क्यों जमा हो रहे हैं। गुनेश को लगता है ये अली के लिए अच्छा होगा, यानी जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अली के लिए नॉर्मल देखना जरूरी है। यानी जो कुछ हुआ उसके बाद भी सब नॉर्मल देखना अली के लिए अच्छा है। साइकियाट्रिस्ट को भी यही ठीक लगता है। राना, आप क्या कह रही हैं? ठीक है, लेकिन उन्होंने मिस्टर हालू को कैसे कायल किया? तुम्हें हालू के असर रसूख का तो पता है, उसके अलावा ये हालू की बेटी का सवाल है। मुझे डर है वो ऐसा ना हो कि वो यहाँ लड़ पड़े। पता नहीं, देखते हैं आज रात यहाँ क्या होने वाला है। क्या आप जानती हैं लेवेंट को? क्या आपने उसके मुतालिक पता करवाया कि कौन है वो? प्लीज मिस राना, मुझे अब इन मामलात में मजीद ना घसीटें। मुझे उस आदमी ने मेरे घर में धमकाया। क्या? उससे आपको कैसे पता चला? मुझे नहीं मालूम। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? मैं पहले आपसे बात करना चाहता था। प्लीज इस मामले में पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिएगा, हमारी इज्जत का सवाल है। मैंने आपकी मदद की जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जानती हूँ, मुझे आपकी कमिटमेंट का पता है डॉक्टर, आपका बहुत शुक्रिया। ये मर्तुगलू फैमिली के लिए बहुत जरूरी था। आपको मजीद परेशानी की जरूरत नहीं, मैं बाकी संभाल लूंगी।
एक बार फिर आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज। राना, सॉरी, क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी लेवेंट कौन है? मुझे नहीं मालूम। लगता है लेवेंट से हमारी मुलाकात अब जारी रहेगी कुछ अरसे तक।